अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और सेकंड लेक्चर में हम आज जो टॉपिक लेके चलेंगे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको इसमें बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन किसको हम कहते हैं। तीन बेसिक तरह के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो एसेट होता है। फिर हमारे पास सेकंड लाइबिलिटी होती है और इसके बाद हमारे पास एक ऑनर्स इक्विटी आ जाती है। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। जैसे कि ये आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हमने एसेट्स हैं, ये हमारा। उसके बाद लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा हमारा ऑनर्स इक्विटी होता है। और एसेट्स में हमारे पास मल्टीपल एसेट्स के नेम्स आ जाते हैं जो कि बिज़नेस के असाजात होते हैं, जो कि बिज़नेस की वर्थ को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में शो है कैश है, लैंड है, अकाउंट रिसीवेबल्स। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स भी कह सकते हैं आप, और इसको यहाँ पे आप डेटर्स भी कह सकते हैं। डेटर्स वो होते हैं जिसे आप उधार पे चीज़ फ़रोख्त करते हैं और आप इन फ्यूचर उसे कैश रिसीव करनी होती है। और अकाउंट पेएबल्स को आप क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं आपने जिसको उधार वापस करना होता है या जो आपको उधार चीज़ें देते हैं। उसको कुछ आपको थोड़ी सी इसमें मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ और आपको कुछ मैं इसमें टॉपिक थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद इसमें पता चल जाए कि अगर आपने नोट करना है तो आप इसको याद भी कर सकें इस तरीके से। मैंने आपको बताया कि थ्री बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। नंबर वन एसेट, नंबर टू लाइबिलिटी एंड नंबर थ्री ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को आमतौर पर हम कैपिटल भी कहते हैं। The liabilities are claims of the creditors against those assets। liabilities के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, बता चुका हूँ मैं आपको कि क्या होती हैं, जो कि क्लेम करते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, एसेट्स के अगेंस्ट। द ऑनर्स इक्विटी कैपिटल इज द क्लेम ऑफ द ऑनर्स अगेंस्ट दोज एसेट्स। ऑनर्स इक्विटी वो होती है जो कि ऑनर्स क्लेम करता है अपने एसेट्स के अगेंस्ट। There are two sides of accounting equation. Must always be equal balance to the right to all assets of business are owned by someone। हर ट्रांजैक्शंस के बाद हमारी दोनों साइड्स, एसेट साइड का बैलेंस और जो हमारी लाइबिलिटी साइड का बैलेंस है, लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी जिसको हम कहते हैं, इन दोनों साइड्स का बैलेंस हमारे पास इक्वल आना चाहिए। हम चलते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देते हैं कि इसको हम कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी, दो साइड्स इसकी होती हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे एसेट्स होते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे एसेट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स में हमारे बिजनेस के जितने असाजात होते हैं उनके नाम आ जाते हैं, और लाइबिलिटीज़ से मुराद जो ऑनर्स इक्विटी है प्लस जो हमने इन फ्यूचर पे करना है अकाउंट पेबल्स हम लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है जी, हबीबुल्ला सादिक इज़ अ होलसेलर ट्रेडर, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। हबीबुल्ला सादिक एक होलसेलर ट्रेडर है, होलसेलर की शॉप है, और उसने कुछ ट्रांजेक्शन्स अपनी की हैं जो अकाउंट इक्वेशन के थ्रू इसमें रिकॉर्डेड हैं। कमेंस बिजनेस विद ₹2 लाख एंड लैंड ₹50,000। कमेंस का मतलब होता है किसी बिज़नेस की शुरुआत करना, शुरू से स्टार्ट करना, या किसी बिज़नेस को बनाना। कह रहे जी हबीबुल्ला साहब ने बिज़नेस अपना बनाया था या स्टार्ट किया था किस अमाउंट के साथ, ₹2 लाख। उसके पास कैश था और लैंड थी ₹50,000। अब यहाँ से हम इसकी पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हमने अपने पास पहला एसेट बना लिया कैश, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कैश का एसेट बना लिया। पहली ट्रांजैक्शन नंबर 1, सीरियल नंबर में हमने 1 लिखा,
कैश थी हमारे पास 2 लाख, तो हमने यहाँ पे 2 लाख लिख दिया, प्लस लैंड भी वो हमारे पास साथ लेके आया था बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त। लैंड थी 50,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने ये 50,000 रुपीज़ हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब बिज़नेस की टोटल वर्थ, ऑनर्स इक्विटी की टोटल वर्थ कितनी होगी, वो घर से टोटल कितने के पैसे लेके आए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, 2,50,000 रुपीज़। वो 2,50,000 रुपीज़ घर से लेके आया बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अब बैलेंस, हर ट्रांजैक्शन के बाद हमने बैलेंस करना है, और बैलेंस में हमने देखना है कि हमारी जो दोनों साइड का बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं बैलेंस में 2 लाख ये आ गया, 50,000 हमारे पास लैंड का आ गया, दोनों को प्लस करें 2,50,000। इट्स मीन कि ये जो एसेट साइड है हमारे, इस एसेट साइड का बैलेंस 2,50,000 है। प्लस लाइबिलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल 0, ऑनर्स इक्विटी 2,50,000। इट्स मीन कि पहली ट्रांजेक्शन हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। अब हम चलते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन की तरफ। दूसरी ट्रांजैक्शन है जी बॉट मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹80,000। मर्चेंडाइज कहते हैं जी गुड्स को खरीदना, गुड्स परचेज करना। गुड्स को आपको मैं पहले बता चुका था, काउंटिंग में जो हम अपनी अशिया को फ़रोख्त करने के लिए खरीदते हैं उसको, या हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसको हम आगे फ़रोख्त कर सकें, उसको हम गुड्स कहते हैं। तो कितने की गुड्स खरीदी हैं जी, 80,000 रुपीज़ की गुड्स खरीदी हैं उसने, और कैश पे की है उसने। अब सेकंड ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है जी हमने 80,000 रुपीज़ की गुड्स परचेज की हैं। इट्स मीन कि जो हमारे पास टोटल कैश थी वो -80,000 हो जाएगा। ठीक है, 80,000 की यहाँ से हमने, हमारे पास कैश चली गई, लेकिन उस कैश के बदले हमने क्या खरीदा, उस कैश के बदले हमने गुड्स खरीदी। यहाँ पे हमें एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या बाय कर लिया, गुड्स। हमने यहाँ पे गुड्स बाय की। यहाँ पे हम कर देते हैं जी हमने गुड्स बाय कर लिया। यहाँ तक पहली ट्रांजैक्शन में हमारे पास 0 रिकॉर्डेड था। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने 80,000 रुपीज़ की गुड बाय कर ली। अब यहाँ से इस ट्रांजैक्शंस को दोबारा देख लें कि वो कह रहा है कि हमने बॉट की हैं गुड्स और कैश ₹80,000। अब जब हमने कोई चीज़ खरीदनी है तो पैसे दे के खरीदनी है। इट्स मीन कि हमारे पास बिज़नेस के पास 2 लाख रुपए कैश मौजूद है। 2 लाख में से 80,000 तो हमारे पास कैश चली गई, क्योंकि जब हमने गुड्स खरीदी उस बंदे को हमने 80,000 रुपया दे दिया, प्लस उससे हमने क्या ले ली, उससे हमने गुड्स खरीद ली, गुड्स हमने उसे बाय कर ली, तो हमारे पास बिज़नेस में इजाफा हो गया गुड्स का। अब हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, अब 2 लाख माइनस 80,000 कर लें तो आपके पास 1,20,000 बैलेंस अवेलेबल होगा। ठीक है, लैंड एज इट इज़, लैंड की ट्रांजैक्शन हमारे पास 0 थी, नई ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई, इसलिए हमने इसको 0 लिखा। दूसरी ट्रांजैक्शन में इसका बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है, एज इट इज़ 50,000 रुपीज़ आ रहा है। अब गुड्स का बैलेंस टोटल हमारे पास कितनी वर्थ की गुड्स हैं, 80,000 रुपीज़ की गुड्स एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल अभी तक हमारा 0 है, इसलिए इसका ट्रांजैक्शन भी 0, बैलेंस भी 0। फर्नीचर 0, ट्रांजैक्शन कोई नहीं थी, इसलिए 0, इसका बैलेंस भी 0। इसी तरह लाइबिलिटीज़, ट्रांजैक्शन कोई नहीं, 0, बैलेंस भी 0। अब यहाँ पे हमने असल चीज़ देखनी है कि यहाँ पे क्या हुआ। हमने कहा था जी हमारी दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी में हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, एज इट इज़ ये जहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जी क्या वर्थ है। अब देखें 1,20,000 प्लस 80,000, 1,20,000 प्लस 80,000 करें तो 2 लाख हमारे पास यहाँ पे बन गया, प्लस लैंड का हम 50,000 प्लस करें तो 2,50,000। इट्स मीन कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बैलेंस 2,50,000 आ रहा है, और राइट हैंड साइड का बैलेंस हमारे पास 2,50,000 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है जी, कैश सेल्स फॉरवर्ड ₹25,000। हमने कैश पे सेल किया, यानी कि कोई कस्टमर हमारे पास कोई चीज़ बाय करने के लिए आया, उसने हमें 25,000 रुपये दिए हैं
और उसके बदले उसने गुड्स हमसे बाय कर ली हैं जो हमने बेचने के लिए अपनी शॉप पे या अपने बिजनेस में रखी हुई थी। अच्छा जी, अब क्या है जी, थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या थी जी, हमने कैश सेल्स की 25,000 की गुड्स कैश सेल्स करेंगे ना, इसका मतलब है कि हमने कैश में जब सेल किया, कोई चीज़ हमने बेची है कैश में, तो हमारे पास कैश आई है, हमने कैश रिसीव किया। कैश कितनी रिसीव की है? 25,000। प्लस और माइनस का साइन इसके साथ लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कि हमने कितनी कैश प्लस की है और कितनी कैश माइनस की है। जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे कैश पे तो माइनस का साइन आएगा, जब हम कोई कैश पे चीज़ सेल करेंगे तो प्लस, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं हमारे पास कैश जाती है, जब कैश जाए तो कैश हमारे पास नेगेटिव होती है, मीन के कैश में कमी आ गई, उतनी कैश हमने माइनस कर दी। और जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हम कैश रिसीव करते हैं, इसका मतलब है प्लस का साइन साथ ऐड करने का मतलब है इतनी कैश हम अपनी टोटल अमाउंट में प्लस कर देंगे। एक तो हो गया जी कैश का इफेक्ट। पहला इफेक्ट कैश का ये हुआ कि हमने 25,000 की कैश जो है वो रिसीव कर ली है। क्यों रिसीव करी है? क्योंकि हमने गुड्स सेल की हैं। हमारे पास 80,000 की गुड्स थी जिसमें से हमने 25,000 की गुड्स को सेल कर दिया। इसके अलावा हमारे पास किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम बाकी ट्रांजैक्शंस में हर तरफ ज़ीरो ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 1,20,000 में 25,000 ऐड करें तो 1,45,000 यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। इसकी ट्रांजैक्शन नहीं थी, इसका बैलेंस जो पिछला चल रहा था वही हमारे पास आएगा। अब कैश में से 80,000 है हमारे पास, 80,000 हमारे पास थी जिसमें से हमने 25,000 की गुड्स सेल कर दी हैं। अब हमारे पास इस वक्त हमारे बिजनेस में 55,000 की गुड्स मौजूद हैं। अब हमने टोटल करना है जी, हमारा बैलेंस इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। 55,000 की हमारे पास थी गुड्स, 50,000 की हमारे पास लैंड थी और 1,45,000 की हमारे पास कैश मौजूद है। तीनों को अगर हम काउंट करें तो 2,50,000 हमारे पास बनता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी एज इट इज़ हमारे पास बैलेंस इक्वल आ रहा है हमारे पास। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कहती है यहाँ पे? ट्रांजैक्शन 4 कहती है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान और वर्थ ₹50,000। अब हमने उधार पे चीज़ें, बॉट में नहीं खरीदना, बॉट गुड्स को खरीदा हमने ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा। अगर यहाँ पे कैश होता ना तो इसका मतलब हमने कैश पे खरीदा था। यहाँ पे वो कह रहा है ऑन क्रेडिट, या अगर वो कहे ऑन अकाउंट, तो दोनों का मतलब है कि हमने उधार पे खरीदा है। ठीक है, यानी कि इस ट्रांजैक्शंस को दो तरह से मैं पढ़ता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान वर्थ ₹50,000, यानी कि हमने ऑन क्रेडिट पे परचेज़ की, उधार पे परचेज़ की। इस ट्रांजैक्शन की दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है? बॉट गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम सलमान ऑफ ₹50,000, यानी कि ऑन अकाउंट का वर्ड यूज़ हो या ऑन क्रेडिट का वर्ड यूज़ हो, इसका मतलब है कि हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं। इसकी ट्रांजैक्शंस क्या होगी? 50,000 की हमने गुड्स परचेज़ कर ली हैं जी। कैश का तो हमारे साथ इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैश की तो उसने बात नहीं की, उसने क्रेडिट की बात की है। लैंड की तो उसने बात ही नहीं की, इसलिए ज़ीरो ट्रांजैक्शन आएगी। हाँ, गुड्स की उसने बात की है कि हमने ख़रीदी हैं, 50,000 की हमने गुड्स खरीदी हैं, 50,000 रुपीज़। अकाउंट रिसीवेबल, हमने उधार पे सेल की बात नहीं की, उसने इस पर ज़ीरो आ गया। फर्नीचर की उसने बात नहीं की, ज़ीरो आ गया। हाँ जी, अकाउंट पेएबल, यहाँ पे अब उसने बात की है कि हमने उधार पे चीज़ें, हमने उधार पे गुड्स बाय की हैं। कितने की बाय की हैं? 50,000 रुपीज़ की। अकाउंट पेएबल का मतलब है हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, इन फ्यूचर हम पे करेंगे। किसको पे करेंगे? क्रेडिटर्स को पे करेंगे। यहाँ पे मैं आपको साथ मेंशन भी कर देता हूँ कि ये क्रेडिटर्स होते हैं। यहाँ पे ये हमने इसको शो कर दिया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसकी तरफ।
चलें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी? ट्रांजैक्शन नंबर 4 का बैलेंस पेंडिंग रह गया है, इसको हम पहले लिख लेते हैं जी। बैलेंस क्या है हमारा? कैश तो हमारे पास 1,45,000 ही है, 1,45,000। लैंड का बैलेंस एज इट इज़ 50,000 हमारे पास आ जाएगा। गुड्स हमारे पास कितनी हो गई अभी? 55,000 की पहले थी, 50,000 की अभी बाय किया। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 1,05,000 की हमारे पास गुड्स मौजूद हैं। अकाउंट रिसीवेबल 0, फर्नीचर 0। अब हमारे पास क्रेडिटर्स की वर्थ क्या आ गई, या अकाउंट पेबल की वर्थ हमारे पास क्या आ गई? 50,000 रुपीज़। हाँ जी, अब चेक करना है हमने कि हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं हैं। 2,55,000 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। दोनों को चेक करते हैं जी। 1,45,000 प्लस 50,000 कितना हो गया? 1,45,000 हम इसको प्लस करें तो 1,45,000 प्लस 50,000, ये बन गया 1,95,000 प्लस 1,05,000। तो ये कितना बन गया आपके पास? 3 लाख। आपके पास 3 लाख आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे जाकर देखते हैं जी कितना है आपके पास। लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेएबल 50,000 और ऑनर्स इक्विटी 2,50,000, तो दोनों के प्लस करें तो ये आपके पास 3 लाख। इट्स मीन कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं। चलें जी, अब ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे चलते हैं। सेल्स ऑन अकाउंट टू अली रज़ा ₹12,000। सेल्स ऑन अकाउंट, देखें यहाँ पे उसने बात कर दी सेल्स ऑन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वर्ड वो यूज़ कर सकता था, सेल ऑन क्रेडिट। मैंने ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस में आपको जैसे कि क्लियर करके बताया था, जब हमने बाय किया था क्रेडिट की बात की थी और अकाउंट की बात की थी। इसी तरह यहाँ पे हम सेल्स ऑन क्रेडिट यानी कि हम उधार पे सेल कर रहे हैं, या सेल ऑन अकाउंट, इसका मतलब है कि हम सेल्स कर रहे हैं उधार पे। हमने अली रज़ा को उधार पे सेल्स की हैं। क्या सेल्स किए? गुड्स सेल्स किए। कितनी वर्थ की? 12,000 रुपये की, क्योंकि हमारे पास सेल करने के लिए सिर्फ गुड्स ही मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई किसी किस्म का मटेरियल मौजूद नहीं है जो हम सेल्स करेंगे। तो अगर यहाँ पे वो बता रहा है सेल्स ऑन अकाउंट ₹12,000 टू अली रज़ा, हमने अली रज़ा को 12,000 रुपये की चीज़ें उधार पे सेल कर दी हैं। हाँ जी, 12 कैश रिसीव किया अली रज़ा से? नहीं की, तो ज़ीरो लिख देते हैं। हाँ जी, अली रज़ा से लैंड की तो बात ही नहीं हुई, ज़ीरो। गुड्स की बात हुई, हमने उधार पे सेल किया, इसका मतलब है हमारे पास लेस हो रही हैं गुड्स। कितने की? 12,000 रुपीज़ की गुड्स हमारे पास लेस हो रही हैं। अकाउंट रिसीवेबल कौन होते हैं? डेटर्स होते हैं, जिनको हम उधार पे चीज़ें सेल करते हैं। तो हमने अभी इस ट्रांजैक्शन में किसको उधार पे सेल की चीज़? अली रज़ा को सेल की। कितने की सेल की? 12,000 की। फर्नीचर की बात नहीं हुई, हमने किसी से मज़ीद उधार नहीं लिया, ज़ीरो ट्रांजैक्शन आ गई। हमारे पास अकाउंट ऑनर्स इक्विटी सेम एज इट इज़ आएगा, लेकिन यहाँ पे इस वक्त हमारी ट्रांजैक्शन ज़ीरो थी, इसमें हमने किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं की। यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना बन रहा है जी? कैश 1,45,000 ही आएगा हमारे पास। लैंड भी 5,000 ही हमारे पास रहेगी। गुड्स अब 1,05,000 में से हमने 12,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास 93,000 की गुड्स अवेलेबल हैं। अभी तक बिजनेस के पास 93,000 रुपये की गुड्स फरोख्त करने के लिए मौजूद हैं। 12,000 रुपये हमारा एसेट डेटर्स हो गए जो हमें फ्यूचर में पे करेंगे जी। इन सब का टोटल करते हैं जी। 93,000 प्लस 12,000 करें तो 1,05,000 प्लस 50,000 हमारे पास लैंड का मौजूद है, 1,55,000 हो गया, प्लस 1,45,000 हमारे पास कैश मौजूद है। तीनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या बनता है? 3 लाख रुपीज़। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस कितना आ गया? 50,000। ऑनर इक्विटी हमारे पास कितनी आ गई? 2,50,000। तो दोनों को प्लस करें तो 3 लाख। इसका मतलब है जी हमारे पास तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल आ रही हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 6 पे चलते हैं जी। ट्रांजैक्शन नंबर 6 हमें क्या कहती है? ट्रांजैक्शन नंबर 6, परचेज फर्नीचर ऑन वर्थ ₹5,000 बाय कैश। हमने फर्नीचर परचेज कर लिया है जी 5,000 रुपये कैश दे के।
इसका मतलब है अब कैश हमारे पास से चली जाएगी, कैश हमारे पास से 5000 रुपीज़ लेस हो जाएगी। ठीक है, कैश से हमने 5000 लेस कर दिया, लैंड की बात नहीं हुई ज़ीरो, गुड्स की बात नहीं हुई ज़ीरो, अकाउंट रिसीवेबल की बात नहीं हुई ज़ीरो। हाँ जी, फर्नीचर हमने बाय किया है, फर्नीचर कितने का बाय किया है, 5000 रुपये का। अब हमारे पास बिज़नेस के पास फर्नीचर भी मौजूद है। अकाउंट उधार पे नहीं परचेज़ किया, ज़ीरो, एज़ इट इज़ हमारे पास 2,50,000 ही चलता आएगा। जी हमारे पास बैलेंस कितना होना चाहिए, 1,45,000 माइनस 5,000 तो 1,40,000 हमारे पास कैश आ गई। लैंड हमारे पास 50,000 ही है, गुड्स हमारे पास 93,000 की ही मौजूद हैं, डेटर्स हमारे पास 12,000 के ही मौजूद हैं, फर्नीचर हमारे पास ऐड हो गया है जी 5,000 रुपीज़। यहाँ तक हमने एसेट साइज को प्लस करना है और देखना है हमारे पास कितना बैलेंस बनता है। 5,000 हमारे पास फर्नीचर है, 12,000 हमने इन फ्यूचर रिसीव करना है, दोनों को प्लस के 17,000, 93,000 की हमारे पास गुड्स मौजूद हैं, 50,000 का हमारे पास लैंड मौजूद है और 1,40,000 की हमारे पास कैश मौजूद है। तीनों को प्लस करें तो 3 लाख रुपीज़ हमारे पास बनते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास लाइबिलिटीज़ 50,000 और 2,50,000 रुपीज़ हमारे पास ऑनर्स इक्विटी, तो दोनों को प्लस करें तो बैलेंस इक्वल 3 लाख लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या कहती है जी, ट्रांजैक्शन नंबर 7, रिसीव कैश फ्रॉम अली रज़ा ऑफ ₹10,000। अली रज़ा को हमने ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे ऑन अकाउंट यानी कि उधार पे चीज़ें सेल की थी 12,000 की, जिसमें से अली रज़ा ने हमें 10,000 रुपये कैश दे दी है। इसका मतलब है हमारी कैश में इजाफा हो गया है और जो हमारे डेटर्स थे, वो जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स थे वो कम हो गए हैं। ठीक है, कैसे कम हो गए ये भी मैं आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, कैश रिसीव हो गई है जी अली रज़ा से, कितनी रिसीव हुई है हमें जी, 10,000 रुपये। ठीक है, लैंड की तो बात नहीं की उसने, गुड्स की भी बात नहीं की उसने। अकाउंट रिसीवेबल अली रज़ा से हमने 12,000 खरीदने थे लेकिन उसने 10,000 दिया। इसका मतलब है कि अब जब हमने इन फ्यूचर जो कैश रिसीव करनी है वो पहले हमने 12,000 करनी थी लेकिन 10,000 हमने उसमें से कर ली है। इन फ्यूचर जो हम पे करेंगे, इन फ्यूचर हमने अब कितनी पेंडिंग अमाउंट रिसीव करनी है, 2,000, इसलिए यहाँ से माइनस 10,000 होगा। माइनस 10,000 क्यों हो रहा है, क्योंकि अली रज़ा ने पे कर दिया। जब हमारा कोई भी डेटर्स हमें रकम पे करता है तो हम उसके अकाउंट से उतनी रकम माइनस कर देते हैं ताकि बैलेंस निकल आए कि फ़र्दर उसने मज़ीद कितनी रकम हमें बकाया देनी है। फर्नीचर की बात नहीं हुई ट्रांजैक्शन में, ज़ीरो, लाइबिलिटीज़ की बात नहीं हुई और यहाँ पे भी इसकी बात नहीं हुई, ये भी हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। बैलेंस हमारे पास कितना बचता है जी, कैश की बात करते हैं अगर हम तो 1,40,000 पहले था, 10 लाख अभी रिसीव किया है, और सॉरी 10,000 अभी रिसीव किया है, 1,50,000 का हमारे पास बैलेंस मौजूद है। लैंड हमारे पास 50,000 की है, दोनों को प्लस किया तो अभी तक हमारे पास 2 लाख हो गया। 93,000 हमारे पास एज इट इज़ है गुड्स का, तो ये कितना हो गया, 2,93,000। यहाँ पे पेंडिंग हमने बकाया कितनी रकम वसूल करनी है अभी तक, 2,000 रुपीज़, तो ये कितना हो गया, 2,95,000। और फर्नीचर की हमारे पास वर्थ अभी तक 5,000 की है, तो इनको तीनों को प्लस किया, सारे एसेट्स को प्लस करके हमारे पास 3 लाख ही बन रहा है। लाइबिलिटीज़ में भी हमारे पास 50,000 रुपीज़ ही हैं और 2,50,000 रुपीज़ हमारे पास ऑनर्स इक्विटी हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी 3 लाख से बराबर आ रही हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 8 पे चलते हैं जी, क्या कहती है ट्रांजैक्शन नंबर 8। ट्रांजैक्शन नंबर 8 कहती है रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ ₹1500। जी हमने 1500 का जो डिफेक्टिव फर्नीचर था वो वापस कर दिया। ज़ाहिर बात है फर्नीचर हमने जब परचेज़ किया था, देखते हैं कैश पे किया था जी। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में हमने देखें परचेज़ फर्नीचर ऑन कैश, जब हमने फर्नीचर खरीदा था 5,000 का, उसको कैश दी थी। डिफेक्टिव फर्नीचर जब वापस करेंगे हमारे पास फर्नीचर की वर्थ कम हो जाएगी, प्लस जो हम उसे 1,500 रुपये हैं वो अपने वापस ले लेंगे। ठीक है,
जब हम कोई चीज़ वापस करते हैं तो अपनी अमाउंट भी उसे वापस ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 1500 रुपये उसे वापस ले लिए हैं जी, ये हमारे पास कैश में प्लस होने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसे 1500 का फर्नीचर वापस किया है। लैंड ज़ीरो, गुड्स नहीं सेल हुई अभी तक, अकाउंट रिसीवेबल से बाकी हमने अभी तक रिसीव नहीं किए। फर्नीचर हमारे पास फर्नीचर हमारे पास 5000 का था, जिसमें से हमने 1500 का वापस कर दिया है। क्यों वापस किया? क्योंकि वो ख़राब था, डिफेक्टिव था, उसमें कोई मसला था, ठीक है। बाकी ट्रांजैक्शन हमने नहीं की, कुछ भी ज़ीरो थी। तो हमारे पास इसका बैलेंस कितना बचेगा? कैश हमारे पास होगी 1,51,500, 1,51,500। लैंड एज इट इज़ 50,000 हमारे पास है। गुड्स सेल करने के लिए जो हमारे बिज़नेस के पास मौजूद है 93,000 की, और 2,000 हमने रिसीव करना है स्टिल अभी तक। अली रज़ा ने हमें बाकी पेमेंट नहीं की। फर्नीचर की वर्थ जो हमारे पास बिज़नेस में था, पहले 5,000 का फर्नीचर था, 1500 का ख़राब निकला है, हमने वापस कर दिया। अब बिज़नेस के पास आपके 3500 का फर्नीचर मौजूद है। लाइबिलिटीज़ आपकी सेम है और यहाँ पे भी आपकी वर्थ सेम आएगी। अच्छा जी, अब हमने प्लस करके देखें जी क्या इनका बैलेंस इक्वल आता है। 1,51,000 में अगर आप 50,000 प्लस करते हैं, 1,50,000 में हम 1,51,500 प्लस 50,000 करें तो 2,01,500, इसमें प्लस 93,000 करें 2,94,500 प्लस 2,000 क्या है जी अकाउंट रिसीवेबल, प्लस 3,500 क्या है जी आपके पास फर्नीचर, तो ये बनता है 3 लाख। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्या है जी हमारे पास? ट्रांजैक्शन नंबर 9 हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है। पेड वेजिस, हमने वेजिस पे किया है। वेजिस कहते हैं किराया। हमने कोई भी गुड्स मंगवाई हैं तो जिस भी रिक्शे वगैरह पे, गाड़ी वगैरह पे, या जिस ट्रेन पे, या जिसमें भी आई है वो चीज़, हमने उसको 1,000 रुपये किराया पे किया है। रेंट पे किया है हमने 2,000 रुपीज़। कोई भी हमने शायद लाइक कोई गोदाम वगैरह लिया हुआ होगा बिल्डिंग के लिए, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो उसमें उसने 2,000 रुपये हमने रेंट पे किया है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने पे किया है 1,500 रुपये। अब ये याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ें हमारे पास एक्सपेंस हैं, तो तीनों चीज़ों को प्लस करें, आपके पास कितनी अमाउंट बनेगी? 2 लाख प्लस 1,000, 3,000, 4,500 रुपीज़। हमने 500 रुपीज़ एक्सपेंस पे कर दिया है। यानी कि ये हमारे बिज़नेस का एसेट्स नहीं है, बिज़नेस की लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस है। जो अखराजात हमारे हुए हैं ये वो अखराजात हैं। हमने क्या किया है जी? 4,500 रुपये अपने किरायों शायों में और बिल्डिंग के रेंट में और इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग जो है उसमें बिलों में पे कर दिया है। इससे हमारी लैंड को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ज़ीरो। गुड्स नहीं सेल की, रिसीव फर्नीचर भी नहीं हुआ, सारी बाकी ट्रांजैक्शन ज़ीरो आ गई हैं। लेकिन ऑनर्स इक्विटीज़ में, ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास माइनस होगा कितना? 4,500 रुपीज़। क्यों 4,500 रुपीज़ माइनस होंगे? क्योंकि ऑनर्स इक्विटी की जो टोटल वेल्थ थी उसमें से एक्सपेंस हुआ है बिजनेस के एक्सपेंस मुराद कि ऑनर्स को इस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं हुआ, ये ऑनर्स को लॉस हो गया, उसकी कैश चली गई है, इसलिए ऑनर्स इक्विटी में से भी ये माइनस होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास कैश कितनी बचती है? 1,51,500 या 1,51,500 माइनस 4,500 करेंगे तो 1,47,000 आपके पास बैलेंस आएगा। बैलेंस कितना आएगा जी आपके पास? 1,47,000, ठीक है। ये हमारे पास 50,000 एज इट इज़ आ जाएगी लैंड। गुड्स हमारे पास आ जाएंगी 93,000 की, 2,000 हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर हमारे पास मौजूद है 3,500 का,
50,000 हमारे पास मौजूद है लाइबिलिटीज़। ऑनर्स इक्विटीज़ हमारे पास कितनी हैं जी? 2,50,000 में से आप 4,500 माइनस कर दें, 2,45,500, 2,45,500। अभी हमने इसका टोटल करना है। टोटल करने के बाद हमने दोनों वैल्यूज़ देखनी है जी, हमारा बैलेंस इक्वल आता है या नहीं इक्वल आता। यहाँ पे आप यूँ लिख लें टोटल बैलेंस, ताकि आपको पता हो कि ये हमने टोटल बैलेंस लिखा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं, टोटल बैलेंस। इसको हम करते हैं जी मर्ज, चलिए इसको कर लेते हैं और इन दोनों को हम सिंगल कर लेते हैं। यहाँ पे जी इसका बैलेंस टोटल करते हैं जी, हमारे पास टोटल बैलेंस कितना बचेगा? 1,47,000 प्लस 50,000 प्लस 93,000 प्लस 2,000 प्लस 3,500, तो ये बनता है 2,95,500। 2,95,500। यहाँ का बैलेंस इक्वल करते हैं जी 50,000 प्लस 2,45,500, 2,95,500, 2,95,500। ये है जी आपका क्वेश्चन। ये हमारा टोटल साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ गया। यही था जी आज का आपका टॉपिक। उम्मीद है कि आप समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड करूँगा इसकी प्रैक्टिस के लिए, और जहाँ से आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आ रही होगी इंशाल्लाह फिर हम जूम मीटिंग पर उसको फर्दर डिस्कस कर लें।